हम आप सभी भक्तों को। आइए भक्तों, आपको वीडियो के माध्यम से हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी देते रहते थे। आइए आपको आज वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे बालाजी धाम खरखोदा चैनल, यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस जानकारी को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों सज्जनों में बांटें, क्योंकि हमारे चैनल पर दी गई जानकारी विशेष रूप से सच्ची जानकारियाँ हैं। इसमें कोई आडंबर, ढकोसला या झूठी कोई बात नहीं है। ये आपका जीवन संबंधी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत पिशाचिक क्रियाओं से संबंधित जानकारी है और उनसे बचाव से संबंधित जानकारी है। तो आइए आपको आज जानकारी देते हैं। कुछ लोगों के कपड़े कट जाते हैं, कुछ माता बहनों के, कुछ बच्चों के कपड़े उठ जाते हैं या उनके कपड़े कट जाते हैं, या कटने के कुछ दिन बाद उन्हें वो कपड़े 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो कपड़ा कटा हुआ उन्हें मिलता है। या कुछ लोगों के बाल कट जाते हैं, या बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के किसी के बाल काट लिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्यों काटे जाते हैं या किस प्रकार से काटे जाते हैं? सर्वप्रथम ये बाल काटना या कपड़े काटना किसी इंसान के द्वारा होती है, और ये विद्याएं, ये जो बाल काटे जाते हैं या कपड़े जो काटे जाते हैं, ये इसलिए काटे जाते हैं ताकि आपके ऊपर मशानिक क्रिया करी जा सके, शमशानिक क्रिया आप पर करी जा सके। और इन क्रियाओं के द्वारा आपके शरीर का बंधन कर लिया जाता है, आपके घर का, आपके परिवार का, आपके इष्टों का, इष्टकुली देवी देवताओं का, आपके पूर्वजों का बंधन कर लिया जाता है। और इस बंधन के बाद आपके घर में भूत प्रेत पिशाचिक बाधाओं को छोड़ दिया जाता है। और जब ये बाधाएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं तो इन बाधाओं के द्वारा आपका जीवन भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जिस व्यक्ति पर ये बाधाएं छोड़ी जाती हैं, या जिस व्यक्ति के कपड़े उठाए जाते हैं, जिसके बाल काटे जाते हैं, जिस माता, बालक के या वृद्ध के या किसी भी इंसान के बाल काटना या कपड़े कटना होता है, तो उस व्यक्ति को क्या परेशानी होती है? सर्वप्रथम तो यह परेशानी होती है कि वह योग्य होकर भी अयोग्यता को प्राप्त होता है। कहने का मतलब है वो कितना ही पढ़ने लिखने में चतुर हो, पर धीरे धीरे उसकी बुद्धि पढ़ाई से हट जाती है। उसकी बुद्धि बुरे मार्ग पर, बुरे कार्य में, बुरे मार्गों पर, बुरे कर्म में लिप्त हो जाती है, बुरे मार्ग में संलिप्त हो जाती है। वो पूजा पाठ से, भजन पूजन से, दान पुण्य से, अच्छे कर्म से दूर होता चला जाता है, अपने परिवार से दूर होता चला जाता है। तो यह प्रक्रियाएं वही व्यक्ति करेगा सर्वप्रथम जो आपके घर का होगा, या आपके घर के नज़दीक होगा, या जो आपके घर का एद बेच जाने वाला होगा, क्योंकि वही व्यक्ति आपके कपड़े उठा सकता है, और वही व्यक्ति आपके ऊपर आपके बाल काट सकता है, आपके बच्चों के, आपके बालकों के बाल काट सकते हैं। और दूसरा, ये बाल कटना या कपड़े कटना, ये एक तंत्र की प्रक्रिया भी होती है, जो कैंची विद्या होती है, जो तंत्र में भूत प्रेत पिशाचिक आत्माओं के द्वारा किसी के कपड़े काट लिए जाते हैं या बाल काट लिए जाते हैं। ये अलग एक विषय है, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, उसकी जानकारी देंगे। पर सर्वप्रथम जब किसी के कपड़े कट जाते हैं और वो कपड़े उठ जाते हैं, सर्वप्रथम तो कपड़े उठ जाते हैं और वो मिलते नहीं घर पे, और कुछ दिन के बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या अगले दिनों कपड़े मिलते हैं, वो कटे मिलते हैं, तो उन कपड़ों का क्या करें? उन कपड़ों को आप डालें नहीं, ना ही उन्हें जलाएं। उन्हें सर्वप्रथम तो जल प्रवाहित कर दें, चलते जल में, तालाब में, जोड़ में, जलाशय में, ताकि जो भी क्रिया आप पर करी गई, आपके वस्त्रों पर करी गई, वो जल में जा करके समाप्त हो जाए, ठंडी हो जाए, शीतल हो जाए। और अगर आपके बाल किसी ने काट लिए हैं तो क्या करें? सर्वप्रथम तो आप योग्य आचार्य, ब्राह्मण या अपने गुरु या किसी भक्त के पास जा करके इस विषय में बात उनसे करें, या उन्हें की जो शक्तियाँ उन्हें होगी वो बता देंगे, आपको हल दे देंगे। अगर आपके नज़दीक कोई भगत नहीं है, कोई आचार्य ब्राह्मण नहीं है योग्य, या आपके कोई गुरु नहीं है, तो सर्वप्रथम आप एक काम करें, 41 दिन तक नित्य प्रति सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ करें, लाल आसन पर बैठ कर पूर्व मुख या उत्तर मुख होकर के, और देसी घी का दीपक जलाएं, हनुमान जी के सामने धूप जलाएं, गुलाब की या गूगल की, और हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि बालाजी महाराज हनुमान जी, आप कलयुग के साक्षात अवतार हैं। अगर हम पर कोई तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की कोई क्रिया करना चाहता है, बुरी क्रिया, तो उससे हमारे घर की और हमारे परिवार की, हमारे कुल के पितरों की, इष्ट देवी देवताओं की रक्षा करें और हमें शक्ति प्रदान करें। अगर आपने पाठ आज सुंदरकांड का सुबह 5 बजे कराया तो अगले दिन भी सुबह 5 बजे ही करें, समय निर्धारित रखें। अगर शाम को भी 5 बजे कराया तो अगले दिन भी शाम को 5 बजे करें। एक समय पर बैठकर पाठ करें। आपको जब ये पाठ करते हैं 5 या 11 दिन हो जाएंगे तो हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी के दूत गणवीर आपके घर की रक्षा करेंगे, और वो उस निश्चित समय पर आकर आपका भजन पूजन ग्रहण करेंगे, और आपका दिया हुआ लड्डू का भोग ग्रहण करेंगे। और आप लड्डू का 5 लड्डू का भोग जरूर लगाएं, वो भोग भी वो ग्रहण करेंगे, और बाद में वो भोग अपने घर में वितरित कर लें। एक तो ये काम करें, और 41 दिन तक ब्रह्मचारी रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करें। धरती पर सोएं या तख्त पर आसन लगाकर सोएं, ये बात याद रखें। और हनुमान जी के सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ आप करें।
ये जो क्रियाएं जब किसी इंसान पर, व्यक्ति पर, या किसी बालक वृद्ध पर, ये या किसी माता बहन पर ये क्रियाएं हो जाती हैं तो उसका शरीर रोगी रहना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि बंधन में हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, और कई बार वो इंसान पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। तो इन क्रियाओं को, इन प्रक्रियाओं को हल्के में ना लें, समय रहते इन प्रक्रियाओं का हल कर लें, हल निकाल लें, और आपका जीवन धन्य रह सके और आपका परिवार सुख में रह सके। तो इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो आप सभी भक्तों को जय बालाजी महाराज की।